हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। रीट का आपका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आपका सेंटर कहाँ आया है आपको ये बखूबी पता चल गया होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आखिर वो घड़ी आ ही चुकी है, आखिर रीट की वैकेंसी आउट हो चुकी है, आपका रीट का एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। 28 तारीख को आपका पेपर विजिट होने वाला है ना। क्योंकि यार स्टूडेंट को ना इस चीज़ का वेट करते हुए बहुत साल लग जाते हैं कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, है ना। एग्जाम देने से ज़्यादा स्ट्रेस तो इस चीज़ का हो जाता है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, है ना। तो फाइनली वैकेंसी आ चुकी है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, अब आपका एग्जाम होने वाला है ना। जितना पढ़ा जैसा पढ़ा ठीक है। लास्ट के समय में साइकोलॉजी हो गया, शिक्षण विद्या हो गई, सभी सब्जेक्ट की, है ना। और वो सब्जेक्ट हो गया जो आपको थोड़ा वीक है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है ना, उस चीज़ को आप रिवाइज करो, है ना। और वहीं से रिवाइज करना है जहाँ से आपने उस चैप्टर को पहले पढ़ा है। इट मीन्स अपने नोट से या फिर बुक से जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, रिविजन कर रखा होगा। और खुद पर विश्वास रखो, सबसे पहली चीज़ ये है। अगर आपको स्वयं पर विश्वास है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं है ना तो आपको आया हुआ क्वेश्चन भी गलत होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में उस क्वेश्चन को मार्क करोगे, ए मार्क किया। जैसे कोई माना कोई क्वेश्चन है, उसमें आपने ए आंसर लगाया, पर जब आप दोबारा उसको देखोगे ना तब आप उसका ए काट कर डी ऑप्शन कर दोगे ना। तो ये है कॉन्फिडेंस की कमी। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आत्मविश्वास खुद में रखो और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। 26 फरवरी को आपको जहाँ भी जाना है वहाँ अपने गंतव्य स्थान पर आप चले जाइएगा। जाने के बाद जितना कूल डाउन रह सको उतना ज़्यादा रहना, जितना कूल डाउन रह सको। बसों में आते जाते समय हर किसी से बातचीत मत करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आउट हो। भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इस चक्कर में ना स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो होता है। ये तो बिल्कुल मत पूछना कि आप लोगों के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे, मॉडल पेपर दे रहे थे उसमें कितने नंबर आ रहे थे। जितना ज़्यादा पूछोगे बताओगे उतना ज़्यादा ही होपलेस होगे। यार भाई उसको तो इतने आ रहे हैं, मुझसे मेरा क्या होगा ना, मेरा पेपर कैसे जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचना, जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद को काम डाउन रखना, बिल्कुल पीस रखना। यार है ना, खुद की मन की शांति है ना एक अलग चीज़ होती है। आपने जो भी पढ़ा है अगर आप वो 2-2.5 घंटे में अच्छा नहीं कर पाए ना तो आप रिजेक्ट हो यार वहाँ से। आप मेंस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका प्री डिस्क्वालीफाई हो चुके हो आप। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को शांत रखो, अपने मन को और ज़्यादा प्रोत्साहित करो कि यस यू कैन डू इट। आपने क्यों पढ़ाई करी है इतना, क्यों आपने डिग्री करी है ना। जो चीज़ आपने किया है आखिर उसका फल तो मिले, आखिर रोजगार मिल जाए आपको किसी ना किसी तरीके से ना। अगर रीट प्री क्लियर नहीं हुआ ना तो मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी को बखूबी पता होगा कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो प्री में। अदरवाइज जो भी प्री होता है उनमें अक्सर नेगेटिव मार्किंग होती है, परंतु आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, वो 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपको इन्विजिलेटर द्वारा कहा जाएगा कि आपको पांचवा ऑप्शन भी भरना है ना। तो पांचवा ऑप्शन भरने की जरूरत उस समय पड़ती है जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तब जाके पांचवा ऑप्शन भरा जाता है। परंतु अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, चाहे उसका कुछ भी लगाओ, बी सी डी, पर ई मत लगाना, है ना। यहाँ तक ही लगाना। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होगे ना तो आपको वहाँ भ्रमित होना पड़ सकता है ना, तो आप भ्रमित मत होना, अपने एक जगह में आप टिके रहना। अब बात करती हूँ कि पेपर को किस तरीके से करें। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, जाते टाइम कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। और मैथ्स की रीट मैथ्स का प्रिपरेशन भी कराएंगे। आप सबसे पहले अपना प्री दे के आओ और उसके बाद रीट मैथ्स का प्रिपरेशन भी कराएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, आप वहाँ जाकर एड हो सकते हैं ना। बात करते हैं पेपर किस तरीके से अटेंड करें। पेपर आया आपके पास, साइकोलॉजी का पार्ट आया, आपका हिंदी का पार्ट आया, संस्कृत का पार्ट आया, जो भी लैंग्वेज है, पर्यावरण का पार्ट आया, साइंस का पार्ट आया और सोशल साइंस का पार्ट आया, आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो आपको ना जो पार्ट हार्ड लग रहा हो ना उसको वहीं स्किप कर देना, आगे से स्टार्ट करना। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो वहीं से आप उसी पार्ट से स्टार्ट करना। अगर आप जैसे साइकोलॉजी में चले गए, ऑब्वियसली साइकोलॉजी सभी की अच्छी होती है, परंतु किसी किसी का दिमाग काम नहीं करता स्टार्टिंग में जाते साइकोलॉजी करने का ना। कोई हिंदी करेगा, कोई इंग्लिश करेगा, कोई पर्यावरण अध्ययन करेगा, कोई मैथ करेगा ना, कोई साइंस करेगा। तो जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो ना तो आप सबसे पहले उसी चीज़ को निकाल कर उसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
अगर पेपर को देखते आपका मन खुश हो गया तो बल्ले बल्ले लास्ट तक, अगर पेपर को देखते वही मन उदास होपलेस, हो भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, मैंने तो ये पढ़े ही नहीं थे ना, ये सारी चीजें आ गई तो फिर कराया हुआ सारा पानी में फिर गया। ज़्यादा नहीं करना भाई, तुम्हें पासिंग मार्क्स तक लाने हैं ओनली। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन सही करने हैं, उसमें से पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। तो इस तरीके से पेपर करना। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखना, ओएमआर शीट को अच्छे से पढ़ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जब करोगे, 10 क्वेश्चन आपने पेपर में कर लिए 10 करके ना, तो 10 क्वेश्चन लिए, उसका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है सी, तो एक क्वेश्चन के आगे सी गोला भरना, दूसरे का आंसर है बी तो उसका बी गोला भरना। इस तरह अंगुली रख रख के भरना ओएमआर शीट में, अदरवाइज है ना ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें कि यार बी वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो मैंने किया नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा, और तो तीसरे का भर लेता हूँ, तो तीसरे का दूसरे में भरने में आ जाता है। तो अंगुली रख रख के आगे ओएमआर शीट के आगे 1 2 3 के आगे फिर ही ज़्यादा ओएमआर शीट भरना, वरना आपका ना फिर पूरा, अगर एक भी सीरियल गड़बड़ा है ना तो फिर सोचो पूरा गया आपकी ओएमआर शीट। रोल नंबर भरने का खास तौर पर विशेष ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपका समय है ना उससे 1 घंटे पहले जाना है। जैसे आपका 9:01 भी हो गया ना तभी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कुछ किसी एग्जाम सेंटर में दे देते हैं, अदरवाइज नहीं दिया जाता है, तो आप अपने समय से पहले चले जाना ताकि लास्ट में वो वीडियो ना देखने पड़े रोते हुए बिलखते हुए, है ना। तो आप कोशिश करना कि जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो वहाँ आप बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। सुबह सुबह कुछ हल्का फुल्का खा पी कर जाना, ये जूस वूस हो गया और हल्का ब्रेकफास्ट पोहा दलिया वगैरह हो गया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद है ना माइंड एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब लोग सोचेंगे कि यार खाने पीने का कोई रोल नहीं होता, इतना सारा रोल होता है दिमाग का। यार खाना अगर अच्छा खाना पीना करोगे ना तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा जाएगा बॉडी में, और जितना माइंड में ऑक्सीजन लेवल अच्छा जाता है ना उतना ज़्यादा माइंड इफेक्टिव काम करता है। तो जब आप जाओ ना तो प्लीज़ जूस पी के जाना और फ्रूट्स खा के जाना, जिससे आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उनको एक बार रिवाइज कर लो। शिक्षण विद्या हो गई, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, और लास्ट में मॉक टेस्ट ना ही दो तो अच्छा 1-2 दे लेना प्रीवियस ईयर का, और रिवीजन पर ध्यान दो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। और यार एग्ज़ाम देने जाने से पहले अपने इष्ट देवता को याद करना, अपने माता पिता को याद करना, क्योंकि इनको याद करने से ना एक मन में पॉजिटिविटी सी आती है, एक सकारात्मकता आती है, जिससे अपन और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ना। तो इन सब भगवान को याद करके जाना। ईश्वर देखो परम शक्ति है, ईश्वर कहाँ विराजमान है? मन में, है ना। और मन जितना ज़्यादा शांत रहेगा उतना ज़्यादा अपन अच्छा कर पाएंगे। ईश्वर को याद करना, फिर आप अपना एग्जाम देने जाना, हतोत्साहित मत होना। आपसे बेटर कोई नहीं। आप ये सोच रहे हो यार कुछ बच्चे ऐसे 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारा कैसे होगा? भाई हो जाएगा, क्या पता जितनी मेहनत आपने करी उतनी मेहनत उन्होंने नहीं करी हो ना। एक सीट चाहिए आपको, ये मत सोचो कि कितनी सारी सीटें हैं, इतनी कम सीटें हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। एक सीट चाहिए आपको यार, जितना ज़्यादा कर सकते हो ना उस एक सीट के लिए करना है आपको। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना। आपको अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा करोगे। थोड़ा धैर्य से काम लेना, थोड़ी शांति से काम लेना। जहाँ धैर्य और शांति होती है ना वहाँ सब कुछ चीज़ें ईजी लगने लगती है। तो धैर्य बनाए रखना, खुद के ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ना खुद का धैर्य सबसे ज़्यादा काम आता है। और जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब देखना आपके पेपर में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो को रिलेट होंगे। जैसे कोई 10वां क्वेश्चन देखा तो 10वां क्वेश्चन जिस तरीके से उसके क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कुछ को रिलेट होते हैं कि एक दूसरे के आंसर छिपे हुए होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का एक रूल होता है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे आ सकते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करना। शिक्षण विधियों को बहुत सोच समझ कर आंसर देना उनका, और आंसर भरना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना लोगों तक जो रीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और रीट का पेपर देखे आओ, उसके बाद मेंस की बातें हैं आपकी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।